गाइज आप सबके क्वेश्चन इस चीज़ को लेकर आ रहा है कि पानी की थैली फटने के कितने देर के बाद जो है वो डिलीवरी हो जाती है। गाइज इस तरह के क्वेश्चन क्यों आप लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। आई थिंक ये जो क्वेश्चन आ रहा है मेरे पास 7, 8, 9 मंथ की जो लेडी है उनका भी ये सवाल रह रहा है। तो गाइज इसी वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करने वाली हूँ। मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी बताऊँगी। एमनियोटिक फ्लूइड का फटना क्या होता है, उसके कितनी देर बाद डिलीवरी हो जाती है, क्या फटने से दर्द भी होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन करने वाली। तो चलिए गाइज मैं वीडियो को स्टार्ट कर रही हूँ। मेरा नाम है श्वेता और इस चैनल पे मैं आप सभी के साथ अपनी प्रेगनेंसी डिस्कस करती हूँ। गाइज जिस पानी की थैली में बच्चा जो है वो 9 मंथ तक रहता है। चलिए हम सबसे पहले यही बात कर लेते हैं कि कितने देर बाद जो एमनियोटिक फ्लूइड के फटने के कितने देर बाद जो होता है वो बच्चा हो जाता है, डिलीवरी हो जाती है। देखिए वो फटने के बाद 48 घंटा सेफ माना जाता है, इसके बाद सेफ नहीं माना जाता है। 48 घंटा यानी कि 2 दिन के अंदर डिलीवरी हो जानी चाहिए। अब एमनियोटिक फ्लूइड है वो 2 तरीके से फटता है। एक होता है लीकेज, जो कि थोड़ा थोड़ा लीक करता है। ये लीकेज जो है 9 मंथ के 10-15 दिन जाते हैं तब से स्टार्ट हो जाता है। और जो एक होता है पूरी तरीके से फटना, तब तो वो बहुत ज़्यादा पानी बाहर आने लगता है आपका। यानी कि कह सकते हैं कि उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है कि आपके कपड़े जो हैं वो गीले हो जाते हैं। बट जो लीकेज है वो बहुत कम मात्रा में होता है। बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको लीकेज समझ भी नहीं आता है और उन्हें ऐसा लगता है कि उनको वाइट डिस्चार्ज हो रहा है। इस केस में क्या हो जाता है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि उनका जो पानी की कमी हो गई, कब? 9 मंथ में। तो वही चीज़ होता है, लीकेज होने के बाद ही 9 मंथ में पानी की कमी हो जाती है, क्योंकि आपका पानी लीक हो रहा है और आपको पता नहीं है। उनमें से मैं भी हूँ, मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस उसी चीज़ का था। 9 मंथ में मेरा लीकेज हो रहा था, वाटर बैग का पानी थोड़ा थोड़ा लीक कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी, मुझे इस चीज़ का कोई भी आइडिया नहीं था। बट मैं आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू अवेयर कराना चाहती हूँ कि अगर थोड़ा भी अमाउंट ज़्यादा लगे या फिर वाइट डिस्चार्ज, तो आपको पूरी प्रेगनेंसी आती उससे थोड़ा भी अलग डिस्चार्ज आए तो आप डॉक्टर से दिखाइए। मेरे केस में यही हुआ, पानी की काफ़ी कमी हो गई, जिसके कारण मुझे पानी की जो बॉटलें हैं वो मुझे चढ़ानी पड़ी। कुछ उसमें ड्रिप चढ़ाया गया 3 बॉटल, उसके 3 बॉटल ड्रिप चढ़ाने के 2 दिन बाद मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई। जब मुझे पानी की कमी हुई वो टाइम चल रहा था मेरा 39 वीक। आई थिंक आपके डाउट क्लियर हो गए। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि पानी की थैली फटती है तो क्या दर्द होता है। देखिएगा, ज़रूरी नहीं है। कुछ ऐसी लेडीज़ होती हैं जिनका पहले लेबर पेन आता है, फिर पानी की थैली फटती है। तो इस केस में तो ये कह सकते हैं कि हाँ, उनकी पानी की थैली फटी, लेबर पेन आया, तो वो ऑलरेडी दर्द में है। लेकिन कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनका पहले पानी का थैली फटता है, उस टाइम उनको दर्द नहीं होता है, लेकिन उसके कुछ देर बाद 1-2 घंटे बाद लेबर पेन स्टार्ट होता है, तो ऑब्वियस है तब तो उनको दर्द होगा ही। कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनका पानी का थैली फटता है लेकिन उनको दर्द नहीं होता है, ना ही उनको किसी तरह का लेबर पेन आता है। इस केस में क्या होता है, देखिएगा, सबसे ओवरऑल यही चीज़ है कि जब आपको लेबर पेन नहीं आता है तो डॉक्टर अपनी तरफ से लेबर पेन आपको इंड्यूस करते हैं, और इंड्यूस करने के बाद भी आपका लेबर पेन नहीं आता है तो इस केस में डॉक्टर आपका सीजर करके बच्चे को निकालते हैं। क्योंकि अगर बच्चे को पानी की थैली फटने के बाद 48 घंटा के अंदर ही बच्चा सेफ रहता है, तो इसी दौरान बच्चे को सुरक्षित बाहर निकालना एक डॉक्टर की जिम्मेदारी होती है। तो गाइज आप में से जिनका भी टाइम पूरा हो गया है, 9 मंथ कंप्लीट हो गया है, बहुत सारी लेडीज़ हैं जो 36 वीक को 9 मंथ कंप्लीट बोलती हैं। आप 40 वीक को 9 मंथ कंप्लीट बोलिए, ठीक है। 36 वीक पे किसी का भी 9 मंथ कंप्लीट नहीं होता है और आप लोग बहुत सारे नुस्खे ट्राई करने लगते हैं। वो सब कुछ आप मत कीजिए। आप स्टिल 39, मेरी डिलीवरी 39 वीक प्लस 2nd डे हुई, तो आप लोग इंतज़ार कीजिए। एटलीस्ट 39 वीक प्लस 1-2 दिन तक जाइए, लेबर पेन आएगा। मेरा भी लेबर पेन आया, 39 वीक के 2nd डे आया और सेम डे नॉर्मल डिलीवरी हो गई। अब आप लोगों का क्या है, लेबर पेन नहीं आता है, आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो, कई बार डॉक्टर सीजर करके बच्चे को बाहर निकाल देते हैं। तो आप लोग, इससे बेहतर होगा ना, जब इतने 9 मंथ इंतज़ार किए, 280 डेज़ माना जाता है प्रेगनेंसी का पूरा टाइम,
थोड़ा सा और इंतज़ार कर आप 39-40 वीक तक कंसीडर कीजिए। तो गाइज आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। 7 मंथ या 8 मंथ जिनका चल रहा है, अगर आपका वाटर बैग लीक हो रहा है या फिर वाटर बैग फट गया है या कुछ भी समस्या है, तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए। वो एक सही टाइम नहीं है आपका वाटर बैग फटने का। तो इसलिए मैं बताती हूँ डॉक्टर से मिलके और जल्दी से जल्दी इसका जो भी सॉल्यूशन है वो कीजिए। मिलती हूँ मैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और प्राइम मोम पे बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरी टिप्स की वीडियोज़ हैं, उन सारे वीडियोज़ को देखिए। जब मेरी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है तो आपकी क्यों नहीं हो सकती है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।